बच्चों, बिहार ज्ञान चक्षु में आपका पुनः स्वागत है। आज आपके लिए इंटर के हिंदी विषय के 50 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो आइए हम आज के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिपाही की माँ कहानी के एकांकीकार कौन है? सिपाही की माँ कहानी के एकांकीकार हैं मोहन राकेश। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। हमारा अगला प्रश्न है, मानक की माँ का क्या नाम है? ये सिपाही की माँ एकांकी है, इसी के पात्र हैं मानक। तो मानक की माता जो है उनका नाम क्या है? तो मानक की माता का नाम है बिस्नी। मानक जो है एक सिपाही है। हमारा अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश। इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा मोहन राकेश। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश ने पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, तो वे सारिका पत्रिका के संपादक रहे हैं। सारिका पत्रिका का नाम है सारिका। अगला प्रश्न है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन हैं? प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह। नामवर सिंह जो हैं प्रगीत और समाज के लेखक हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न का आंसर हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, जूठन के लेखक कौन हैं? जूठन। जूठन के लेखक जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हैं? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मलियज। हमारा अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जो हैं किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। पत्रिका का नाम है प्रदीप। अगला प्रश्न है, 100 अनाज एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो हैं 100 अनाज एक सुजान के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यह जो है यूरोप के लोगों में प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कैसी कहानी है? उसने कहा था जो है युद्ध विरोधी कहानी है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा युद्ध विरोधी। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था को हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी माना गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। प्रेमचंद युग।
अगला प्रश्न है, गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर जो है राजस्थान में है। अगला प्रश्न हमारा है, उसने कहा था कि लेखक कौन है? उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमारा अगला प्रश्न है, उसने कहा था कब रचा गया? उसने कहा था जो है 1915 में रचा गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हैं। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म जो सिताब दियारा में हुआ था। सिताब दियारा जो उत्तर प्रदेश के सारण जिला में है, सिताब दियारा गांव। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1998। 1998 में इन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा भी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने कब और कहाँ दिया था? तो ये पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 में दिया था। इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। 23 सितंबर 1908 में। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? तो अर्धनारीश्वर के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है,
रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो उर्वशी के रचना के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर जो है छायावादोत्तर युग के कवि हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो कविता का नाम है पत्रिका का नाम है छात्र सहोदर। छात्र सहोदर नामक पत्रिका में इनकी पहली कविता छपी थी। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम है प्रणभंग। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु जो है दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दिल का दौरा पड़ने से। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी कब अमेरिका गए? जयप्रकाश नारायण 1922 ईस्वी में अमेरिका गए थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है नई पीढ़ी के हाथों में है। अगला प्रश्न हमारा है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं? एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो उस क्षेत्र का नाम है चंपारण। चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर ओ सदानीरा निबंध लिखा गया है। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा के लेखक कौन हैं? ओ सदानीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। हमारा अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी जो हैं एक शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है वन की कटाई। वन की कटाई के कारण जो है वहाँ बाढ़ आती है। धांगड़ लोग कहाँ से आए थे? धांगड़ लोग जो है दक्षिण बिहार से आए थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो अंग्रेज ठेकेदारों ने नील की खेती का विस्तार किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण जो है 1919 में आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? भगत सिंह ने 1926 में किस दल का गठन किया था? तो भगत सिंह ने 1926 में नौजवान
भारत सभा का गठन किया था। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।